हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रेफरेंस शेयर के बारे में बताया था और कुछ पॉइंट्स रह गए थे। सेक्शन 43 में प्रेफरेंस शेयर के बारे में बताया गया है। ठीक है, 2 टाइप्स के शेयर होते हैं, एक इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर। लास्ट क्लास में मैंने बताया है, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो देखे तो ज़्यादा क्लियर होगा। प्रेफरेंस शेयर को सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया है। और प्रेफरेंस शेयर को क्या है, प्रेफरेंशियल राइट होता है। ठीक है, देखिए लिखा भी है, दे हैव राइट टू रिसीव डिविडेंड एट अ फिक्स रेट बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर। ठीक है, तो मैंने डिटेल में पढ़ाया है। नेक्स्ट पॉइंट से मैं बता रही हूँ, नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हो गया था। थर्ड पॉइंट है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। देखिए मैंने बताया है आपको प्रेफरेंस शेयर के बारे में बताया कि अगर कोई भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो उसको प्रेफरेंशियल राइट होता है बिफोर इक्विटी शेयर। ठीक है, अगर कोई भी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी सबसे पहले किसको देगी, प्रेफरेंस शेयर को देगी। तो कुछ उसी के टाइप्स हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। ये क्या होते हैं, दिस शेयर दिस आर सच शेयर विच कैरी द राइट ऑफ शेयरिंग सरप्लस प्रॉफिट। देखिए सरप्लस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जो एक रेगुलर प्रॉफिट हो रहा है उससे अधिक अगर प्रॉफिट आपको हो रहा है, ठीक है, अगर उससे भी अधिक प्रॉफिट हो गया, ओके, तो अगर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर के टाइप हैं तो उनको उसमें भी क्या मिलेगा, शेयर मिलेगा। ठीक है, यही होते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। आफ्टर पेइंग प्रेफरेंस एंड इक्विटी डिविडेंड एट ए स्पेसिफाइड रेट, उसके बाद भी अगर सरप्लस प्रॉफिट बचा है तो सबसे पहले आप अगर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर हैं तो उनको हम देंगे। ओके, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर जस्ट इसका अपोजिट होता है, यानी कि इनको कोई भी शेयर सरप्लस प्रॉफिट हो रहा है, अदर कोई भी इनको नहीं मिलेगा। जो इनका फिक्स रेट होता है, ठीक है, जो भी फिक्स कर दिया कंपनी ने फर्स्ट टाइम, बस उसी रेट से इनको मिलता है। अदरवाइज इनको कोई भी ऐसा सरप्लस प्रॉफिट से कोई भी हिस्सा इनको नहीं मिलता है। ठीक है, देखिए देख लीजिए, सच शेयर होल्डर्स गेट ओनली अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड every year and do not carry a right to participate in the surplus profit। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, सरप्लस प्रॉफिट में इनको कोई भी शेयर नहीं दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ पॉइंट है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स ऑफ दिस शेयर हैव अ राइट टू गेट देयर प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। कुछ ऑप्शन रहते हैं शेयर होल्डर के पास कि अगर वो प्रेफरेंस शेयर है और वो अगर इक्विटी में कन्वर्ट होना चाह रहा है तो वो कन्वर्ट हो सकता है। कब कन्वर्ट होगा, अगर उसके पास कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होगा तो। ठीक है, तो इक्विटी शेयर क्या ट्रीट होता है, रियल ओनर ऑफ द कंपनी। ठीक, सबसे ज़्यादा रिस्क ये बियर करता है और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी इसी को मिलता है। ठीक, अगर कोई कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है तो वो कन्वर्ट हो सकता है किसमें, प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर में। नॉन कन्वर्टेबल जस्ट इसका अपोजिट होता है। ये क्या होता है, इनके पास कोई भी डू नॉट कैरी राइट ऑफ कन्वर्जन ऑफ देयर शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर आर नोन एज नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। यानी इनके पास कोई भी राइट्स नहीं है कन्वर्ट होने का। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी वाउंड अप होती है, ठीक है, तो उस टाइम जो भी प्रेफरेंस शेयर है उसका पूरा पेमेंट होता है। तो यानी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, इसमें देख लीजिए, सच शेयर्स आर दोज विच विल बी रिडीम बाई कंपनी विद इन स्पेसिफाइड टाइम। यानी कि कंपनी ने स्पेसिफाइड टाइम बता दी है, ठीक है, कि अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो इनका इतने साल बाद इनका पूरा पेमेंट हमको करना है। ठीक है, तो रिडीमेबल मतलब रिडीम होना, ठीक है, इसका पूरा पेमेंट करना। दैट इज़ नॉट एक्सीडिंग 20 ईयर, जो कि कितना बताया गया है, 20 ईयर से एक्सीड नहीं करता है। फ्रॉम द डेट ऑफ इशू एज पर सेक्शन 55, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सेक्शन 55 इसको गवर्न करता है ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। आई होप क्लियर होगा आपको। ठीक है, फिर देखिए इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, सच शेयर्स और दोज द कैपिटल विच कांट बी रिफंडेड बिफोर वाइंडिंग अप। यानी कि जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होगी तब तक इनका हम पेमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, जब कंपनी वाइंड अप होगी तभी हम इसका पेमेंट करते हैं, लेकिन इसका एक स्पेसिफाइड टाइम होता है, उस स्पेसिफाइड टाइम में कंपनी को पेमेंट करना होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से देख लीजिए आप एक बार, प्रेफरेंस शेयर मैंने बताया है जो कि सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया है। इसके 8 टाइप्स होते हैं, कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन कुमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग,
कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। ठीक है, आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, बहुत बार रिपीट किया हुआ है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। ओके, थैंक यू। और मैं लिंक शेयर कर दूँगी, मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी। ओके, थैंक यू।